हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टाइटल है क्यों बार बार फट रहे हैं बादल। अब इस पूरी खबर के मद्देनज़र हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, तो पहले उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, खबर पर नज़र डालेंगे और जो हालिया बादल फटने की घटनाएं हैं उनके बारे में समझते हुए बादल फटना क्या होता है इसको हम समझेंगे। इसके कारणों और प्रभाव पर नज़र डालते हुए देखेंगे कि इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और फिर हमेशा की तरह आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक भूगोल, आपदा तथा आपदा एवं प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जीएस पेपर 1 और 3 दोनों से रिलेटेड रहेगा। डियर व्यूअर, अगर आप इस प्रोग्राम को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम खबर पर नजर डालते हैं। हाल ही में देश के कई इलाकों में बादल फटने की भीषण घटनाएं देखी गई हैं, जिनके चलते जान माल की काफी क्षति हुई है और भारी बारिश के बाद अब पहाड़ों पर नदियां उफान पर आ गई हैं। देश के कई हिस्सों में खराब मौसम और भारी बारिश से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि बादल फटना क्या होता है और ये घटना इतनी खतरनाक क्यों होती है, और क्या हर भारी बारिश की घटना को बादल फटना कह सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि जो हालिया बादल फटने की घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। हाल ही में जम्मू के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूरवर्ती गांव हंजोर में बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे हालात गंभीर हो गए और इस बाढ़ में सैकड़ों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी करने के साथ ही जो बचाव कार्य है वो तेजी से किया जा रहा है। हालांकि जो बचाव कार्य है उनमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चिनाब नदी का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है और स्थानीय लोग भी अपने अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बादल फटने की घटना देखी गई हाल ही में, और इसके चलते भारी बारिश हुई और जिससे भूस्खलन भी हुआ। इसके अलावा इस कारण आई बाढ़ से क्षेत्र में भयावह स्थिति बन गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते धर्मशाला की मांझी नदी भी उफान पर है और राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बीते सप्ताह उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मांडो गांव में भी बादल फटने की घटना देखी गई और अचानक हुई इस घटना से लोगों को बचाव का समय भी नहीं मिल सका। प्रशासन द्वारा तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, हालांकि इसमें कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आइए अब समझते हैं इस पूरे मामले को कि बादल फटना आखिर होता क्या है। बादल फटने जैसी घटनाएं अधिकतर पहाड़ी इलाकों में होती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती हैं? क्योंकि इन इलाकों में इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। यहाँ इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जब नमी वाली हवाएं पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, तो ये हवाएं जैसे ही एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो इनमें सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद कंडेंसेशन होता है, यानी कि जो वाष्प है वो जल की बूंदों में बदलने लगता है और बारिश होती है। इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और इसके बाद जब ये वर्षा हो जाती है तो इसके बाद ये हवाएं नीचे की तरफ उतरने लगती हैं और इसी से रेन शैडो रीजन का निर्माण होता है। लेकिन बादल फटना क्या है? दरअसल जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो काफी संकरे होते हैं और इस पूरे इलाके में अगर क्षमता से ज्यादा बादल आ जाए तो जो कंडेंसेशन है यानी संघनन वो काफी बढ़ जाता है और इस दौरान अगर हल्की हल्की बारिश नहीं होती है तो इससे बादलों में जो कंडेंसेशन है वो क्षमता से ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से बहुत ही कम समय में भारी बारिश हो जाती है। और ये बारिश तब ज़्यादा भयावह हो जाती है जब अगर ये किसी नदी, झील आदि के आसपास हुई हो और इससे क्या होता है कि जो निचले इलाके हैं उनमें भीषण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार किसी छोटे से इलाके में जब 1 घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा भारी बारिश हो जाए तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं। अक्सर एक जगह पर एक से ज्यादा बादल भी फट सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जान माल का नुकसान ज्यादा होता है। आइए अब इसके कारणों को समझते हैं और इसके प्रभावों को देखते हैं। तो अगर विशेषज्ञों की माने तो उनके मुताबिक मानसून के दौरान बादल फटना और भारी बारिश अब एक वार्षिक घटना के रूप में बन गई है। जैसे हमने हाल ही में देखा 2013 में केदारनाथ में जो बाढ़ आई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ
इसके अलावा जो जलवायु विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंभीर मौसमी घटनाओं में वृद्धि हो रही है और जिसके चलते इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं में और तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। इन घटनाओं के मद्देनजर 2017 के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में ऐसी ज्यादातर घटनाएं जुलाई और अगस्त महीनों के दौरान हुई हैं। तो ये हमने समझा बादल फटना क्या होता है, लेकिन क्या बादलों के फटने का पूर्वानुमान किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता तो क्या इस संबंध में हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो मौसम विभाग के मुताबिक बादल फटने की घटनाएं क्योंकि कम दूरी में छोटे पैमाने पर हुई मौसमी बदलाव की वजह से होती हैं, तो इसकी वजह से इनका पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि रडार के जरिए एक बड़े एरिया के लिए बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बादल फटने की घटना किस इलाके में होगी यह पहले से बताना बेहद कठिन होता है। तो इस मामले में क्या उपाय किए जा सकते हैं? ऐसी स्थिति में हमें बादल फटने की संभावना वाले क्षेत्रों में घने रडार नेटवर्क की जरूरत है। इसके अलावा बेहद उच्च रेजोल्यूशन वाले मौसम पूर्वानुमान मॉडल के साथ साथ आपदा प्रबंधन के मामले में भी अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। बादल फटने की घटनाओं से संबंधित जलवायविक प्रक्रमों को विस्तार से समझाइए। बादल फटने के कारण निचले क्षेत्रों में संभावित भारी हानि को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों को किस तरह के उपाय करने चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।